सुबाव अग्नि का बाण भगवान ने चलाया और ऐसा बाण आया कि देखते देखते पूरी सेना रात हो गई, कुछ बचा ही नहीं। और लक्ष्मण जी से भगवान ठाकुर जी कहते हैं कि लक्ष्मण, संतों के कानों में आवाज नहीं जानी चाहिए, उनको पता नहीं हो संहार कर रहे हैं, वो अपने यज्ञ को निश्चित होकर के, निर्भय होकर के मैंने वचन दिया। लक्ष्मण जी ने ऐसा ही किया। भगति हेतु बहु कथा पुराण, भगत हेतु पुण्य कथा पुराण। वो दाता कहता है संतों से मुझे कथा सुनाओ। जब यज्ञ संपन्न हो गई तो संतों से निवेदन करते हैं, सरकार कि आप लोग कथा सुनाते हैं ना, आज मैं सुनूंगा, आप सुनाओ। क्या सुनाते हो, हम भी जाने। संत कहते हैं ठाकुर जी हम लोग को नाम जानते और उसी नाम की जो महिमा बनती है वही सुना देती, और मैं कुछ नहीं जानता। यहाँ पर लिखते हैं, कहे विप्र जदपि प्रभु जाना, उनको क्या जन्माओगे, वो सब जानते हैं। लेकिन संतों की महिमा को बढ़ाने के लिए गोविंद हमारे कहते हैं कि सुनाओ आप लोग, हम सुने, आप कथा सुनाओ। सारे संत महात्मा गोविंद दाता बैठता है और सुनता है। तो जब सब कुछ हो गया तो विश्वामित्र जी के पास संदेशा आता है। क्या संदेशा आता है? विदेह राज जनक जी के यहाँ से आमंत्रण मिलता है, कार्ड, और वह कार्ड में लिखा रहता है कि गुरुदेव आपके चराग दिन हमारे मिथिला में पड़े, हम महोत्सव कर रहे हैं। तो ठाकुर सरकार से गुरुदेव विश्वामित्र जी कहते हैं, हे रघुनंदन, मेरे यज्ञ को तो आपने संपन्न कर दिया, मेरा काम हो गया। अब आप कहें तो हम वापस अयोध्या कर दें आपके, और कहें तो मेरे मन में एक बात चल रही है, वो भी हम आपसे कह दें। विश्वामित्र जी कहते हैं, रघुनंदन ठाकुर जी कहते हैं, गुरुदेव बताओ। बोले इस यज्ञ के लिए तो हमने याचना किया था, लेकिन एक यज्ञ और हो रहे हैं। ये यज्ञ को हमने मांग करके लाया, अगर दाता अपनी इच्छा से चल लो तो उसकी भी यज्ञ संपन्न हो जाए। बोले गुरुदेव वो कौन सा यज्ञ है? बोले धनुष यज्ञ। कौन सा यज्ञ? धनुष यज्ञ। लक्ष्मण जी ने कहा भैया 5 यज्ञ का नाम तो अयोध्या में सुना था, लेकिन ये कौन सी यज्ञ है? तो धनुष यज्ञ। भैया मेरा विचार है कि चलते हैं गुरुदेव के साथ और उस यज्ञ को भी हम देखते हैं, कौन सी यज्ञ। राम जी मुस्कुराते हैं, बोलते हैं गुरुदेव, गोस्वामी महाराज लिखते हैं, अरे तब मुनि वर तब Jai